अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं जो कुर्ता स्टाइल शेयर करने जा रही हूँ ये स्क्वायर स्लीव्स के साथ स्मार्ट कुर्ता है और इसकी आपके साथ मैं कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। स्मॉल साइज़ में बना रही हूँ, आप तरीका यही फॉलो कर सकते हैं, चाहे आपका मीडियम साइज़ हो या लार्ज साइज़ हो। इसकी मैं आपको लेंथ और विड्थ बता देती हूँ। मैंने दोनों साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा जो था ना वो उतार लिया था, जितनी मुझे विड्थ चाहिए थी उतनी मैंने रख ली थी। मैं आपको मेजर करके भी दिखा देती हूँ कि इसकी मेरे पास लेंथ और विड्थ कितनी। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर लें। तो अभी इसकी मेरे पास विड्थ जो है वो है 11 इंचज़, क्योंकि मैंने प्रॉपर ये खुला कुर्ता नहीं रखना, इसको मैंने थोड़ा सा स्मार्ट फिटिंग स्टाइल में रखना है, लेकिन होगा कुर्ता जिसके स्लीव जो है ना वो स्क्वायर होंगे। इसकी लेंथ मुझे रेडी चाहिए तकरीबन 37 इंचज़ तक, तो ये नीचे वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना वो तो उतर जाएगा, तो मैंने ये फ़िलहाल 39 इंचज़ तक इसकी लेंथ जो है ना वो रखी है। तो चलिए इसकी अभी प्रॉपर कटिंग जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जितना भी आपका तीरा होता है यानी कि शोल्डर होता है, अगर आपका 15 इंचज़ होता है तो इसका आपने 14 इंचज़ रखना है। 1 इंच तीरा आप कम कर लें तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये खुला खुला होता है, इसके स्लीव्स बहुत बड़े होते हैं। अगर आप ज़्यादा बड़ा तीरा रखेंगे जितना आपका नॉर्मल होता है तो फिर वो ज़्यादा ही लटक जाएंगे आपके बाजू, तो वो इतने लुक वाइज अच्छे नहीं लगेंगे। वो मैं प्रॉपर कुर्ते की बात नहीं कर रही, इस कुर्ते की बात कर रही हूँ, क्योंकि इसका स्टाइल ही थोड़ा सा फिटिंग में आ जाता है। जो प्रॉपर खुला कुर्ता होता है उसका तीरा आप उतना ही रख सकते हैं। तो जब मैं अपने शर्ट की कटिंग करती हूँ तो कटिंग का जो निशान लगाती हूँ वो मैं लगाती हूँ 7.5 इंचज़ पे शोल्डर का। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि मैंने 7 इंचज़ का निशान लगाया है। 1 इंच इसको मैंने ऑलरेडी काट दिया है, यानी कि जब आप 7 इंचज़ करेंगे तो इसको खोलने के बाद ये 1 इंच छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैंने 7 इंचज़ इसका शोल्डर लिया है, और जो लेंथ आपने लेनी है आर्म होल की, वो जितना आपका आर्म होल होता है, मेरा रेडी होता है 8.5 इंचज़, तो मैंने उतना निशान लगा लिया। वरना जब हम नॉर्मल कुर्ती की कटिंग करते हैं तो जितना शोल्डर होता है उतनी ही आर्म होल की लेंथ होती है, लेकिन यहाँ पे आपने थोड़ा सा डिफरेंट करना है, तो वो आप यहाँ से गौर से देख लें। उसके बाद मैंने चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट का निशान जितना नॉर्मल आपका होता है उतना ही लगाना है। मैं लगा रही हूँ 9.5 इंचज़ पे। जितना भी आप लेते हैं फिटिंग वाली कमीज़ का उतना ही आपने यहाँ पे निशान लगाना है, उससे आपको खुला रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा यहाँ से कटिंग कर लेनी है। फ्रंट और बैक जो है दोनों को आपने एक साथ ही काटना है, ये मैं आपके साथ शेयर करना आई थिंक स्टार्ट में भूल गई हूँ। तो यहाँ पर आप चेस्ट का जो निशान है वहाँ पर छोटा सा कट लगा लें, ताकि ये निशान जो है ना यहाँ पे नज़र आए। अच्छा, उसके बाद जो फिटिंग वाला एरिया होता है जितना हम स्टिच करते हैं, वो मैं नॉर्मली 13 इंचज़ रखती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने उसको 12 इंचज़ रखना है। तो 12 इंचज़ पे मैंने ये निशान लगा लिया। अभी जो हिप लाइन है वो भी मैंने सेम उतनी ही रखनी है जितनी के चेस्ट है, क्योंकि मेरी फिटिंग वाली शर्ट की भी इतनी ही होती है। मैं सेम टू सेम उसी हिसाब से रख रही हूँ, लेकिन जो फिटिंग है ना वहाँ से थोड़ा सा फिटिंग से खुला रखूँगी। और ये भी है कि आपने इसको कुर्ता नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना। तो यहाँ पे जो हम निशान लगाते हैं ये या तो 6.5 इंचज़ पे होता है या 7 इंचज़ पे होता है। तो मैं ये निशान लगा रही हूँ 6.5 इंचज़ पे, और फिर मैंने इसकी फिटिंग रखनी है। वैसे मैं जो फिटिंग का निशान लगाती हूँ वो मैंने 8 इंचज़ पे लगाना होता है, लेकिन इसका मैंने 8.5 रखा है, क्योंकि मैंने प्रॉपर इसको फिटिंग में भी नहीं रखा और इसको प्रॉपर कुर्ता स्टाइल भी नहीं मैंने रखा। तो इस तरह से भी आपने कर लेना है, ठीक है। तो इन निशानों को मैंने आपस में मिला देना है, हिप के निशान को फिटिंग से और फिटिंग के निशान को चेस्ट से, और ये आपके जो निशान वगैरह है मेजरमेंट्स है वो हो जाएगी कंप्लीट। अभी यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैंने निकाल देना है, और जो दामन की चौड़ाई भी थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि मैंने तुरपाई करनी है, तो उस हिसाब से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं काट लूँगी। अगर आपने इसको कोई भी पलटा वगैरह लगाना है तो फिर आपको इतना भी रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप इसको और काट सकते हैं ये चौड़ाई से। तो मैंने यहाँ से तुरपाई करनी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा काट दूँगी, और बाकी तुरपाई के लिए जो है ना कपड़ा वो मैंने छोड़ दिया। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत ही प्यारा सा ये कुर्ता जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ पे स्लीव्स आ जाएंगे। स्लीव्स का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आपने किस तरह से इसको लेना होता है। अच्छा, ऊपर से इसको अरेब नहीं देना जो कि हम सिंपल कुर्ती में देते हैं, वो आपने यहाँ पे इसको अरेब नहीं देनी जो कि शोल्डर की होती है। अच्छा, जो स्लीव्स हैं वो आपने इस तरह से रख लेने हैं और इनको एक्स्ट्रा काटना है। ये स्क्वायर जो बॉक्स था ना हमारा, वहाँ से एक्स्ट्रा काटना है। आप चाहें तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले लें, आधा इंच ले लें, क्योंकि वो सिलाई में काम आ जाएगा। मैंने स्लीव जो है ना वो लिए हैं तकरीबन 24 इंचज़ तक। एक्स्ट्रा कपड़ा भी है, लेकिन मेरे स्लीव जो है ना वो आपने अक्सर वीडियो में देखा होगा कि मैं लंबे ही रखती हूँ, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा लंबे हैं। तो ये हमारे पास है 8.5 इंचज़, और ये जो स्लीव का कपड़ा है उसकी चौड़ाई है 9 इंचज़, यानी कि आधा इंच कपड़ा हमने जो एक्स्ट्रा है वो लिया है, जो कि बाद में फोल्ड में आ जाएगा या सिलाई में आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, लेकिन जब आप शर्ट्स इसकी जो है ना शोल्डर से उसको स्टिच कर लेंगे तो फिर ये और जो स्लीव्स है ना वो आपके और बढ़ जाएंगे, ठीक है। वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा जब मैं स्लीव जो है वो अटैच करूँगी और जो शर्ट के शोल्डर की सिलाई है वो वहाँ पे लगा दूँगी।
तो अभी क्या करना है कि स्लीव्स अटैच करने से पहले, कुछ भी करने से पहले, इसका जो नेक है वो आपने तैयार करना है। तो मेरे पास जो इस शर्ट का नेक है वो एम्ब्रॉयडर्ड नेक है। ये अलग से कपड़ा है और उसके ऊपर कढ़ाई हुई है, और ये मैंने इसके अंदर जो है ना उसको फिक्स करना है। ये देखें इस तरह से। तो ये पहले इसको प्रॉपर मैं फिक्स कर लूँगी कि ये पूरा आ भी रहा है, किसी साइड से कम या ज़्यादा तो नहीं है। तो इसको आपने प्रॉपर एडजस्ट कर लेना है। अगर आपका भी इस तरह से है, अगर नहीं है तो फिर आप ये वाला जो पार्ट है ना उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नेक ऐसा ही बनाना है, वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने राउंड नेक स्लिट के साथ बनाया है। तो फिर आप वो वाला पार्ट देख सकते हैं अगर आपको इस तरह से नेक जो है वो नहीं अटैच करना। तो इसको मैं सिंपल जो हमारी सिलाई होती है उसी के साथ अटैच कर रही हूँ, अदरवाइज़ ये एप्लिक होता है प्रॉपर। लेकिन जिस तरह का ये कपड़ा है, जिस तरह का डिज़ाइन है, ये आसानी के साथ मैंने अपनी मशीन के साथ इसको फिक्स कर लिया है नॉर्मल धागे के साथ। जिस धागा जो है वो मैंने डार्क कलर का यूज़ किया है, जिस कलर का ये पैच था। ये भी आप देख सकते हैं कि मैंने सेंटर में भी सिलाइयाँ लगा ली थी, ताकि वो कपड़ा जो है ना वहाँ से भी जुड़ा रहे। अभी इसके अंदर ये जो आपको कट नज़र आ रहा है, यहाँ से मैंने इसको प्रॉपर काट लेना है, और यहाँ पे मैंने मगज़ी निकालनी है, यानी कि एक स्लिट बनाना है बहुत ही प्यारा सा। तो ये मैंने मगज़ी जो है ना वहाँ पे निकालनी है, लेकिन मैं बुकरम का इस्तेमाल नहीं करूँगी, सारे नेक पे ही। और यहाँ से आपने थोड़े से अरेब में, यानी कि तिरछे कट जो है ना वो लगा लेने हैं। ये देखें, इस तरह से आपने इसको शेप दे लेनी है। इस तरह के नेक जो है मैं बहुत बार अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने पहले नहीं देखे तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, और यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा। अभी यहाँ से मैंने ये देखें, एक जो प्रिंटेड कपड़ा था वो इसी में से निकला था, वो मैंने लिया है क्योंकि ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा यहाँ पे लगा हुआ। तो ये हमने लगाना है। ये देखें, इसके ऊपर रखूँगी। मैं मगज़ी हमेशा थोड़ी सी चौड़ी निकालती हूँ, आपको पता है, क्योंकि मुझे चौड़ी मगज़ी जो है वो ज़्यादा पसंद है। उसका फ़ायदा भी होता है। अगर आप चौड़ी मगज़ी निकालते हैं तो जब वो सिलाई हो जाती है, तो वो अगर आप फिटिंग में भी पहनते हैं तो वो निकलती नहीं है। अगर आप बहुत बारीक मगज़ी निकालते हैं ना, तो वो 1-2 वाश में ही आपकी ख़राब हो जाती है, और आपका सारा सूट जो है ना वो भी ख़राब हो जाता है। अगर आप चौड़ी मगज़ी निकालेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगी। अभी यहाँ पे जहाँ पे हमने स्लिट का एंड किया था, वहीं पे इसको ख़त्म कर देना है। एक साइड पे ये लग गई है, और अभी दूसरी साइड पे भी सेम ऐसे ही मैंने, ये देखें, जो पैटर्न है ना उसको बराबर रखना है। क्योंकि अगर आप पैटर्न बराबर रखेंगे ना, तो जब आप इसको फोल्ड करेंगे, प्रॉपर मगज़ी की शेप देंगे ना, तो ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने लगाया है, इस तरह से। तो ये देखें जी, अभी इस तरह से मैंने इस तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। आपके सामने ही इसको मैं फोल्ड भी करके दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, ना ही इसको प्रेस किया था, ना ही मैंने यहाँ पे बुकरम वगैरह इस्तेमाल किया है। तो जस्ट अभी मैंने सिंपली इसको फोल्ड किया है, डबल फोल्ड मैंने पीछे से नहीं किया। तो इस तरह से ये होता है कि आप ज़्यादा सफाई के साथ लगा लेते हैं। अगर आप पीछे से भी इसको डबल फोल्ड करते रहेंगे, इसको प्रॉपर एक आप स्टिच करेंगे, तो फिर उस तरह से आपकी सफाई नहीं आएगी जिस तरह से ये आएगी। लेकिन मकसद वही होता है कि आप बाद में उसको चाहे तो हैंड स्टिच कर लें, लाइक तुरपाई कर लें, या बाद में सिलाई लगा लें, लेकिन उस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें जी, यहाँ से आपने इसको प्रॉपर एडजस्ट कर लेना है नीचे से। तो यहाँ से भी कोई मुश्किल नहीं होता, बहुत ही आसानी के साथ इसको कर सकते हैं आप। ये देखें इस तरह से, और नीचे से भी आप इसको बराबर एक बार कर लें कि नीचे से कपड़ा इकट्ठा तो नहीं हो रहा, क्योंकि एक बार सिलाई लग गई तो वो फिर वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो जो दूसरी साइड है, ये देखें, यहाँ पे भी आपने सेम ऐसे ही इसको फोल्ड करना है। इसको प्रॉपर आपने उतनी ही चौड़ाई रख लें जितनी कि आपने दूसरी साइड पे रखी सी फोल्ड करते हुए। आप ये मेक श्योर कर लें एक बार। और ये देखें जी, इस तरह से एक ही सिलाई में ये सारी जो है ना हमारी मगज़ी या डोरी वो निकल आएगी, पाइपिंग जिसको कहते हैं। और इसके बाद जो इसका बैक वाला कपड़ा है, जिसको अभी डबल फोल्ड नहीं किया था, वो बाद में उसको स्टिच कर लेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपने स्लिट बनाने के बाद फिर इसका जो नेक है ना वो बनाना है। ये देखें, जब बिल्कुल इसकी जो डिज़ाइनिंग थी, यानी कि कपड़े का प्रिंट था, वो आमने सामने आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत इसकी शेप जो है ना वो आ रही है। अभी जो इसका बैक का कपड़ा है, ये देखें, उसको आपने या तो हैंड स्टिच कर लें या इसको सिलाई लगा लें। और यहाँ से आप देखें बिल्कुल ये सही आया है, कहीं से भी कपड़ा छोटा बड़ा भी नहीं है, और एक ही सिलाई में ये सारी मगज़ी जो है ना वो लग चुकी है। अभी इसके अंदर क्या करना है कि आपने हाफ स्लिट जो है वो स्टिच करना होता है, जितना भी आपको चाहिए। तो मैंने तकरीबन 10 इंचज़ तक स्टिच करना है, तो उस हिसाब से मैंने जो ये पट्टी ली है वो ली है 11 इंचज़, क्योंकि बाकी जो है ना वो सिलाई में आ जाएगा। तो 10 इंचज़ तक ये स्लिट जो है ना वो मुझे बंद करना है। ऊपर वाला हिस्सा खुला छोड़ दूँगी, क्योंकि यहाँ से नेक भी बनेगा, और थोड़ा सा वैसे भी इसको ओपन ही रखना है। तो ये देखें जी, इस तरह से ये हो गया है सिलाई। अभी इसके नेक की कटिंग करनी है। मैंने राउंड नेक बनाना है, आप चाहें तो वी भी बना सकते हैं।
तो यहाँ से इसको प्रॉपर बराबर कर लूँगी। विड्थ मैंने मेजर नहीं की, क्योंकि जितना मेरे पास एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ा इसके ऊपर लगा हुआ है उतनी ही मैंने नेक की चौड़ाई रखनी थी। तो तकरीबन ये 3.5 इंचज़ तक इतनी इसकी विड्थ है नेक की, और जो डेप्थ मैंने रखी है वो रखी है 4 इंचज़ तक। तो इस तरह से गुलाई दे लेनी है नेक की मैंने, और फिर इसी निशान से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और आप चाहें तो किसी भी शेप का नेक जो है ना यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बुकरम का इस्तेमाल नहीं किया। जस्ट इसी के ऊपर डायरेक्ट मैंने कपड़ा लगा के तिरछा जो इसकी मगज़ी जो है वो निकाल लेनी है, सेम नीचे की तरह। लेकिन यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर का कपड़ा जो है वो यूज़ करूँगी, क्योंकि यहाँ पे सीधी मगज़ी आप नहीं लगा सकते, यानी कि सीधा कपड़ा यूज़ नहीं कर सकते। ये देखें, तो इसके लिए मैंने ये अरेब में छोटा सा पीस लिया है कपड़े का, और यहाँ से आपने इसको फोल्ड करना है। पहले ये देखें, उल्टा है, उल्टी साइड इसकी ऊपर की तरफ है कपड़े की, और सीधी साइड नीचे की तरफ है। और यहाँ से आपने फोल्ड करना है, सिलाई को पक्का करना है, और फिर उतनी आपने चौड़ी सिलाई लगा लेनी है जितनी आपने मगज़ी निकालनी है। तो मैं उसी हिसाब से लगा रही हूँ जिस हिसाब से मैंने स्लिट की मगज़ी निकाली है। और अभी आपने इसको भी सेम ऐसे ही सिंपल 1 फोल्ड करना है, डबल फोल्ड नहीं करना, और ये सिलाई लगा लेनी। उसके बाद आप यहाँ पे भी चाहे तो तरपाई कर लें, चाहे तो सिलाई लगा लें इसकी बैक पे। तो बहुत ही आसानी के साथ ये मैंने स्लिट भी आपके साथ शेयर कर दिया है, और नेक जो है राउंड शेप में मगज़ी के साथ वो भी शेयर कर दिया है। अभी दूसरी साइड जो है वो भी सेम ऐसे ही आपने सिलाई कर लेनी है, मगज़ी निकाल लेनी है उसकी भी, और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा मैं काट लूँगी, और जो बाकी है उसको फ़ोल्ड कर देना है, क्योंकि फिनिशिंग ये जो फ़ोल्ड करेंगे आप उसी से आएगी। टांके को पक्का कर लें, और सेम इसके साथ भी वही करना है कि आप इसको इस तरह से सिंगल फोल्ड करें और सिलाई लगा दें। बैक से आपने फिनिशिंग की फ़िक्र नहीं करनी, क्योंकि वो बाद में भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप फोल्ड करके तरपाई कर लें, सिलाई लगा लें, लेकिन आपने मेन ये करना है कि पहले आपने फ्रंट की जो है ना उसकी फिनिशिंग की फ़िक्र करनी है कि वो आपका नीट बन रहा है या नहीं। तो ये देखें जी, इस तरह से मगज़ी लगी है, और यहाँ से अब हम इसको फोल्ड करके तरपाई कर लेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से ये नेक हमारा तैयार है। इसके ऊपर अभी बैक रखना है और शोल्डर की सिलाई लगा देनी है, और सिलाई लगाने के बाद फिर हम आते हैं स्लीव्स की तरफ। शोल्डर की सिलाई लग चुकी है, अभी इसके स्लीव्स की बारी है, और मैं आपको यहाँ पे स्लीव्स रख के दिखाती हूँ कि अभी आपने स्लीव्स किस तरह से लगाने हैं। बहुत ही आसान तरीका शेयर करूँगी आपके साथ। हमने स्लीव्स की विड्थ रखी थी 9 इंचज़, लेकिन ऊपर से शर्ट क्योंकि सिलाई हो चुकी है तो ये यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा हो गया है काफ़ी। तो यहाँ से क्या करना है, तकरीबन मैं थोड़ा सा काट दूँगी, आधे इंच से कम कपड़ा मैंने काट देना है, और बाकी जो है उसको हम फोल्ड कर देंगे। क्योंकि मैं इसको गुम सिलाई के साथ नहीं लगा रही, इसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ, तो ये ज़्यादा आसान है आपके लिए। अगर आप पहली बार भी इस तरह से स्टिच करना चाहते हैं स्लीव्स को, तो आप कर सकते हैं इस तरीके के साथ। ये देखें जी, इस तरह से अभी ये कपड़ा जो है ना ये हमने फोल्ड कर लेना है। यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके इसको प्रेस कर लें आप, और फिर ये लगाना है। लेकिन उससे पहले मैंने क्या करना है कि मैंने इसकी जो साइड्स है ना वहाँ पे प्रिंटेड कपड़ा जो है ना वो यूज़ करना है, जो कि मैं आपको यूज़ करके बताती हूँ। ये देखें, ये वाली जो इसकी साइड है ना जो कि फिटिंग वाली होती है हमारी स्लीव्स की, उस पर मैं ये प्रिंटेड कपड़ा रखूँगी, जो कि थोड़ा सा मल्टी कलर में आ जाता है। इसी का बॉर्डर था शर्ट का, जो कि यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी। और फिर स्लीव्स हमने अटैच करने हैं शर्ट के साथ। ये देखें, ये नीचे से फोल्ड किया हुआ है, जहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ ना वहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको प्रेस करके फोल्ड किया हुआ है, और ये सिलाई फिर इसके ऊपर रख के मैं लगा दूँगी। सीधी साइड की तरफ ये बॉर्डर जो है ना वो मैं लगा रही हूँ। दोनों साइड्स पे ये बॉर्डर अटैच करना है। अगर आपने ये नहीं इस तरह से कुछ भी करना तो आप यहाँ पे या तो लेस इस्तेमाल कर लें, चौड़ी लेस का इस्तेमाल कर लें, वो भी बहुत प्यारी लगेगी। अगर वो भी नहीं लगानी तो आप फिर सिंपली इसको छोड़ सकते हैं, और जिस तरह से मैंने स्लीव्स अटैच करने हैं वही आप अटैच कर लें। तो ये देखें, इस तरह से मैंने दोनों स्लीव्स के ये कपड़ा जो है वो अटैच कर देना है, जो कि कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अभी ये देखें, मैंने इसको इस तरह से भी फोल्ड कर लिया है तकरीबन आधा इंच, और ऊपर से भी और दूसरी साइड से भी। तो ये आपके स्लीव्स कुछ इस तरह से लगेंगी। अभी इसको शर्ट के साथ अटैच करना है, तो वो मैं आपको करके दिखाती हूँ, बल्कि रख के पहले दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। तो आपने स्लीव्स का जो सेंटर है ना उसको आपने हमारी जो शोल्डर की सिलाई है वहाँ पे आपने ये देखें इस तरह से एडजस्ट करना है, और फिर आपने इनको पहले पिन अप कर ले ताकि ये मूव नहीं हो और बिल्कुल सेंटर में आए, और फिर आपको इसको सिलाई लगाना स्टार्ट करें। ये देखें, यहाँ पे मैंने पिन्स लगा ली थी, इनको बिल्कुल सेंटर में रख के ताकि इधर उधर ना ये हो,
और फिर इनको मैं सिलाई करूँगी। और ये जो सिलाई है ये ऊपर रख के आप देखें लग रही है यहाँ पे ना ही गुम सिलाई है और ना ही ये कोई सिलाई मुश्किल है, बहुत ही आसान है, लेकिन ये गुम सिलाई से भी ज़्यादा प्यारी लगती है। वो इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि ये सिलाई जो मैं लगा रही हूँ, मैं जो बेस है शर्ट की उस कलर का धागा यूज़ नहीं कर रही, मैं पर्पल कलर का धागा यूज़ कर रही हूँ, तो ये ऊपर नज़र आएगा जो कि बहुत प्यारा लगेगा। यानी कि आपकी डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पे डबल सिलाई लगानी है, 2 कलर का धागा यूज़ करना है तो भी ठीक है, 1 कलर का धागा यूज़ करना है तो भी ठीक है। अगर आपने यहाँ पे जो मोटा एंकर का थ्रेड करना होता है यूज़, वो करना है तो फिर भी बहुत प्यारा लगेगा। हर तरह से ये प्यारा लगेगा, आप किस तरह से भी इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखें जी, हमारे बाजू जो हैं वो इस तरह से अटैच हो जाएंगे। तो अभी इसकी फ़िटिंग की सिलाई जो है वो लगानी है। तो मैं फ़िटिंग की सिलाई जो है वो वैसे तो हम बाजू की तरफ से लगाना स्टार्ट करते हैं, अगर आप पहले बाजू अटैच करें तो, अदरवाइज़ आपको फ़िटिंग से पहले सिलाई लगानी होती है, बाजू बाद में हम अटैच करते हैं। लेकिन इसमें मैं क्या करूँगी कि मैं हिप से सिलाई लगाना जो है वो स्टार्ट करूँगी और फिर बाजू की तरफ आऊँगी, क्योंकि इसमें वो ज़्यादा आसान होती है मेरे ख़्याल में। तो ये देखिए, मैंने जो हिप लाइन थी वहाँ से अभी इसकी फ़िटिंग की सिलाई जो है ना वो लगाना स्टार्ट करूँगी। और फिर हमने चेस्ट पे आना है। चेस्ट पे आके आपने प्रॉपर इसको देखना है कि बिल्कुल जो आपके स्लीव्स हैं फ्रंट और बैक के वो आमने सामने होने चाहिए। और फिर ये देखें, इस तरह से मैंने इसको, बहुत गुलाई नहीं देनी, बिल्कुल नोक भी नहीं बनानी, लेकिन मुनासिब सी गुलाई दे के आपने इसको बाजू की तरफ ले जाना है। तो ये आपके जो स्लीव्स हैं ना वो इस तरह से अटैच हो जाते हैं और फिटिंग की सिलाई भी लग जाएगी। तो ये हमारी सिलाई भी लग गई है। यहाँ से आपने चेस्ट से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो काट लेना है, ताकि सीधा करें जब इसको तो इसमें झोल वगैरह नहीं आए। बैक नेक बना के दामन इसको फोल्ड करके चौक की तरपाई करके तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन अभी मैंने बटन्स इसके जो है वो बनाने हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से बनाने। जो सिंपल आपके पास बटन लगे होते हैं, जिस तरह के लड़कों की शर्ट पे लगे होते हैं ना, वो बड़े साइज़ में मैंने बटन लिए थे। और उसके ऊपर फिर मैंने जो शर्ट का मेन कलर था ना, यानी कि उसकी बेस का कलर था, वो मैंने लिया है प्लेन कपड़ा। और उसको फिर मैंने इस तरह से, जिस तरह से पोटली बटन बनाते हैं सेम उसी तरह से आपने कपड़ा रैप करके तो इसको टाई कर लेना है। और टाई करने के बाद मैंने क्या करना है कि जो पर्पल कलर का धागा था, यानी कि बटन्स की जो ऑपोजिट कलर की शेड है ना धागे में, वो आपने यूज़ करनी है। और क्योंकि इसमें 4 सुराख होते हैं, इसमें होल होते हैं इन बटन्स में, उनमें से आपने इनको इस्तेमाल करना है। और बहुत ही प्यारी सी आपने 3 लाइन वाली शेप जो है ना वो बना लेनी है यहाँ पे। पहले चाहें तो आप ड्रॉ कर लें, अगर आपको धागा जो है वो नहीं, सॉरी, जो होल है वो नहीं नज़र आ रहे हैं तो आप उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन वो आसान ही होता है, क्योंकि जितना बड़ा बटन होता है उस हिसाब से उसके जो होल है ना वो ज़्यादा बड़े होते हैं। तो ये आपको वीडियो में ठीक से नज़र तो नहीं आ रहा, आई थिंक सूरज की रोशनी जो थी वो ज़्यादा पड़ रही थी, लेकिन हो सकता है कि आप एंड में इसको सही से देख सकें। ये देखें, तो अभी इन चारों को मैंने ऐसे ही कर लेना है। 4 बटन मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी, 2-2 को एक साथ रख के हाथ से इसको मैंने फ़िक्स कर लेना है। और अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो दिखाती हूँ कि ये किस तरह से लग रहा है कुर्ता बनने के बाद। तो ये देखें जी, हमारी कमीज़ जो है, जो कुर्ता है हमारा स्मार्ट, वो हो चुका है तैयार। बहुत ही प्यारा कुर्ता ये तैयार हुआ है। ये देखें, इसके बटन्स भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ से भी आप देखें कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, जो कि इसकी फिनिशिंग है चेस्ट से। और स्लीव्स भी हमारे सफाई के साथ लग गए हैं, और ना ही ये बिल्कुल फिटिंग में है और ना ही ये प्रॉपर जो है वो कुर्ता है। साइड और जो इसका दामन है उसको मैंने तरपाई कर लिया है। आप चाहें तो कोई लेस इस्तेमाल कर लें, पल्टा लगाना है वो लगा लें, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मुझे तरपाई जो है वो ज़्यादा पसंद है, तो मैं तरपाई ही करती हूँ अपने ज़्यादातर कपड़ों पे। इसकी जो बैक है वो भी सेम फ्रंट जैसी है, ये देखें। तो मेन यही था कि इसके जो स्क्वायर स्लीव्स हैं ना वो आपने किस तरह से लगाने हैं, तो इसी हिसाब से ये कुर्ता जो है ना उसकी कटिंग और स्टिचिंग मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप कि आपको आज की जो मेरी वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है, अपने टेलर से स्टिच करवाना है, तो आप थोड़ा सा आगे करके इसका स्क्रीनशॉट जो है वो भी ले सकते हैं। मैं प्रॉपर इसको बिछा के रख देती हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो जो है ना वो थोड़ी सी पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।